Morning students, welcome to social science class. Students, we all live in different areas. In big cities, in villages or in small towns. And the requirement of these areas are also different according to the population. ओके जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उस एरिया के लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं. इफ़ अ सिटी इज़ ओवर क्राउडेड देन पीपल नीड द प्लेस टू लिव. उन्हें प्रॉपर प्लेस ही नहीं मिलेगा रहने के लिए, है ना. और ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होगा अगर ओवर क्राउडेड होगी तो. इन आवर विलेजेस we get proper space to live, proper air to breathe, pure air to breathe and pure water, clean water to drink, right? But in some areas people don't get the proper things like pure clean drinking water, pure air and the place to live. So the requirements of the people of every area is just based on their daily routine. ठीक है, एक एरिया में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उस एरिया की पॉपुलेशन पे बेस्ड है कि वहाँ कितने लोग रहते हैं. अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी और मे बी वो चीज़ें अवेलेबल ही ना हो. और अगर कम लोग होंगे तो उनके लिए वो चीज़ें सफिशेंट होंगी, कम चीज़ें भी वो उसी में ही वर्क कर लेंगे अपना, है ना. अब हम अपने विलेजेस की बात करें तो हमारे विलेजेस में बहुत सा एरिया होता है जो वेकेंट है एंड वी कैन लिव इन दैट एरिया. हमारे घर भी बहुत बड़े होते हैं. But if we are talking about the metro cities like Delhi or Mumbai, the houses were very small. Apartments होते हैं, छोटे छोटे flats होते हैं, 1 room set, 2 room set. ठीक है, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है बिग सिटीज़ में. और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखने के लिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ड्रिंकिंग वाटर की, ना इलेक्ट्रिसिटी की, ना ट्रांसपोर्टेशन की, तो वहाँ पर अलग टाइप की एक मैनेजमेंट होती है. वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि हमारे विलेज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या है हमारे पास, ग्राम पंचायत, राइट, है ना. हमारे विलेजेस में स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए और कॉलेज स्कूल्स इन सबको प्रोवाइड करवाने के लिए वी हैव द ग्राम पंचायत. एंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिग सिटीज और अर्बन एरियाज वी हैव द अर्बन गवर्नमेंट. ओके, तो उनके लिए हमारे पास अर्बन गवर्नमेंट है जो सिटीज़ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करती हैं. ओके, so to read that urban government or to understand that urban government we are going to read chapter 24, that is our urban government. कि सिटीज़ में किस तरह से वर्क किया जाता है, सिटीज़ में कैसे सब कुछ प्रॉपर वे में होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 24. The cities of life and village are different from each other, है ना. अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा क्राउडेड होती हैं और सिटीज़ में रहने की प्लेस नहीं होती, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता प्रॉपरली. तो देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ ऑफ अ विलेज और लाइफ ऑफ अ सिटी. So the city has to give provisions from drinking water, electricity, transportation, health care center,
हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। जो सिटी की मैनेजमेंट है उसे इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाना पड़ता है लोगों को, so that people can live an easy life. Okay, there are big markets, mills, production centers. More people are migrating from rural to urban areas, making city overcrowded. cities में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और इन फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं फॉर वर्क, फॉर जॉब। ठीक है, वेदर दे आर स्किल्ड और नॉट स्किल्ड, चाहे वो एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन है विलेजेस में, वो भी फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए आते हैं, हायर पोस्ट में वर्क करने के लिए। और अगर लेबर है जिसे ज़्यादा, जो स्किलफुल नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो लेबर का वर्क कर सकती है, तो वो लोग भी फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए सिटीज़ में माइग्रेट हो जाते हैं, आ जाते हैं। और these people make the city overcrowded. ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ज़्यादा लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, ज़्यादा लोगों के लिए फूड चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। एंड इट लीड्स टू द ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज़। एंड जो सिटी मैनेजमेंट है उसे लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की जो एक स्ट्रेस है, जो एक ज़रूरी उनका वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके पास है? अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के पास। किसके पास? अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। और विलेज की रूरल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। वेरी गुड, ठीक है। द responsibility of maintaining and providing the things to the people is of urban self-governing bodies, and in villages this responsibility is of rural self-governing bodies। है ना, क्लियर ना? जो विलेज में रहते हैं तो वो ग्राम पंचायत उनके लिए वर्क करती है, और जो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज वर्क करती हैं। ओके, इन 1992 में एक अमेंडमेंट होता है चेंज करना। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया 1992 में, और 3 टाइप्स की लोकल बॉडीज बनाई गई। अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडीज फॉर्म की गई अंडर द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 74th अमेंडमेंट, और वो कब हुआ? इट इज़ इन 1992। ठीक है, इट प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। देवर नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 3 थी, कौन कौन सी? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड दीज organizations are depend on the basis of पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर नगर पंचायत, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल, और इफ़ द पॉपुलेशन इज़ वेरी मच हाई, मोर देन 10 lakh, देन देयर इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, सो इफ़ देयर इज़ लेस पॉपुलेशन, तो इन सेमी अर्बन एरिया, जो ना तो सिटीज़ हैं ना ही विलेज है, एक सेमी अर्बन एरिया, एक छोटा सा टाउन है, तो उन एरियाज़ में नगर पंचायत थी। ओके, यस, दिस इज द ऑफिस ऑफ नगर पंचायत, रामकोला, कुशीनगर। ठीक है, और अगेन देयर इज अनदर पिक्चर ऑफ
नगर पंचायत, छत्तीसगढ़ के एरिया में जिला बलौदाबाजार, ठीक है, वहाँ पर टुंड्रा नेम का एक प्लेस है जो ना तो सिटी है ना ही विलेज है, तो इन दैट एरिया दे जस्ट फॉर्म्ड नगर पंचायत एंड इट इज़ द ऑफिस ऑफ नगर पंचायत ऑफ टुंड्रा एरिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये यहाँ पर इस ऑफिस में पूरा वर्क किया जाता है टू मेंटेन और टू गिव द फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ दैट एरिया, ओके। तो सेमी अर्बन एरियाज में क्या है, नगर पंचायत। एंड इफ एन एरिया हैज़ द पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 लाख, 20,000 से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाले एरिया में वी हैव नगर परिषद और म्यूनिसिपल काउंसिल। यहाँ तो हम उसे नगर परिषद कॉल करते हैं या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, ओके। एंड द एरियाज मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, जिन एरियाज में पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, उन एरियाज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, इन सब एरियाज में वी हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ओके। Okay, now how the member of municipal corporation or council are elected, ठीक है, कैसे इनको हम इलेक्ट करते हैं, सेम एज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या होता है, हमें गांव के लिए कुछ लिमिटेड पंच चुनने हैं और एक सरपंच चुनना है, ठीक है। हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, द पीपल अबव 18 years एंड रजिस्टर्ड एज वोटर्स, जो लोग 18 ईयर से अबव हैं और जिनका नेम वोटर लिस्ट में है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, ओके। नाउ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उनमें पूरी एरिया को, पूरी सिटी को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट वार्ड्स में पूरी सिटी को डिवाइड कर देते हैं और एक वार्ड से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, 1 person फ्रॉम ईच वार्ड, ठीक है। और उस वार्ड में जो पर्सन इलेक्ट होता है वो पर्सन उस वार्ड के सभी जो नीड्स हैं लोगों की उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज द पीपल ऑफ दैट वार्ड इलेक्टेड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए उन्होंने अपने एरिया से रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया, राइट, ओके। सो लेट्स रीड the urban and local bodies popularly known as municipalities and are elected by people directly through the regular elections। जो municipalities हैं वो लोग उसके members को election के through elect करते हैं, okay। members elected in this way are called municipal councillors, MC भी बोलते हैं उसे, ठीक है, municipal councillor कहा जाता है, ओके। ईच सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, अभी आपको बताया कि पूरी सिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स, इन्हें हम क्या कॉल करते हैं, वी कॉल दीज पार्ट्स एज वार्ड्स, ओके। एंड द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, एक सिटी की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वार्ड्स में सिटी को डिवाइड किया जाता है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा वार्ड, अगर कम पॉपुलेशन है तो कम वार्ड, ओके। इफ अ सिटी हैज़ लार्ज पॉपुलेशन देन द नंबर ऑफ वार्ड इज मोर, ओके। द वोटर्स हैड टू इलेक्ट 1 representative फ्रॉम ईच वार्ड फॉर 5 years, सेम एज ग्राम पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत में वी इलेक्ट द मेंबर्स फॉर 5 years, सेम विद म्यूनिसिपैलिटीज,
म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी हम मेंबर्स को 5 इयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं, ओके। और मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? टू बिकम अ मेंबर द वन हैज़ टू बी 21 ईयर्स ओल्ड, उसे एटलीस्ट 21 ईयर का होना चाहिए टू बी द म्यूनिसिपल काउंसलर। एमसी बनने के लिए एक पर्सन की एज कितनी रिक्वायर्ड है? 21 ईयर्स, ओके। Some wards are reserved for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes and for women also. जैसे हमारे पास पंचायत में भी सीट्स रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड विमेन के लिए, तो सेम हियर इन म्यूनिसिपैलिटीज वी ऑल्सो हैव द रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड classes and women, okay, because all these persons were dominated by the higher caste। जो हायर कास्ट के लोग थे या जो मेल पर्सन्स थे वो हमेशा इन लोगों को डोमिनेट करते थे, दबा कर रखते थे। तो इनकी वॉइस रेज करने के लिए, इनको थोड़ी पावर देने के लिए इनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया, ओके, क्लियर, ओके। सो आई होप आपको ये गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज की वो समझ आई होगी, ओके। सो रीड दिस फ्रॉम योर बुक, क्लियर, एंड राइट डाउन और अंडरलाइन दीज नगर पंचायत, नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ओके। मेन पॉइंट्स को दैट इन 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। सो राइट डाउन द मेन पॉइंट्स इन योर notebook, okay। So that's it for today. Thank you and have a nice day.